रहते हैं क्योंकि फिल वक्त आपको तो रेस्ट दी जा सकती है मगर आपकी फैमिली को नहीं। राइट साहब। सर मैं सोच रहा था कि 1-2 महीनों में सेट हो जाऊंगा तो अपनी मदर को बुलवा लूंगा। मैं तो कहता हूँ तू भी इसको चोरी डालना छोड़, मॉडल बन जा, बड़े पैसे कमाएगी। किंजा अशरफ, एक अमीर औरत, राहिल मिर्जा, सेलमैन, जमीन आसमान का फर्क। शहर में तो लगता है कि सारे के सारे चीटर्स हैं। जैजी, जैजी घर में पुलिस क्यों आई है? हाँ लेकिन मॉडल के मर्डर से जैजी का क्या ताल्लुक? अच्छा जी ठीक है अंकल, मैं वेट कर रही हूँ आपका। सुंबुल, तुमने पूरे शहर में मेरी गिरफ्तारी का शोर मचा दिया। तो फिर क्या करती? तुम्हें पुलिस के रहमो करम पर छोड़कर खुद आराम से घर पर बैठ जाती। पुलिस मुझे गिरफ्तार थोड़ी करने आई थी, वो तो 2 हफ्ते पुराना केस था। घर में से किसी ने एफिशिएंसी दिखाई और उस केस को रीओपन करवा दिया। मैं तो सिर्फ बयान देने के लिए गया था। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा ही पता था, मुझे तो वो गोशी ने बस बताया कि साहब को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अच्छा, अब तुम गोशी की बात का यकीन करोगी। वो सिर्फ एक ड्राइवर है, अगर किसी काबिल होता तो वो ड्राइवर ना होता। अच्छा हाँ, इसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है? तो मैं क्या करूं? लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों को सफाइयां और कहानियां सुना सुना के मैं तंग आ गया हूं। अच्छा तुम सेल फोन ऑफ कर दो। अच्छा, फोन ऑफ कर दूं ताकि ये कहानी सच साबित हो जाए, लोग कहें इसने फोन बंद कर दिया। तो जैसे तुम गोशी को समझाओ ना कि वो मुझे पूरी बात बताता। उसको तो मैं आज ही फारिग करता हूं। नहीं पर देखो जैसे उसे फारिग करने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी फैमिली हमें कितना हेल्प आउट करती है। उसे तुम वार्न जरूर कर दो ताकि वो आइंदा इस किस्म की हरकत ना करे। देखता हूं उसे। गोशी, गोशी, क्या बताऊं तुझे, अपने तो ठाट बाट ही बदल गए हैं भाई। ना कोई पूछने वाला, ना कोई देखने वाला, अपनी मर्जी से सोता हूँ, अपनी मर्जी से उठता हूँ। और जहाँ तक साहब की बात है, अरे वो तो दोस्तों की तरह रहता है। अबे कभी टेढ़ी बात नहीं की, हमेशा फ्रैंकली। गोशी, नोट कर। तुम क्या गप्पे लड़ा रहे हो और मैं तुम्हें क्वार्टर में ढूंढ रहा हूं। हुक्म सर। क्या जरूरत थी ये पुलिस वाला किस्सा सबको सुनाने की? मैंने तो किसी को नहीं बताया सर। तो सुंबुल को किसने बताया? सर मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम क्या चैनल में रिपोर्टर लग गए हो जो पल पल की खबर सबको देते हो? सॉरी सर, गलती हो गई। तुम ड्राइवर हो और अपनी औकात में रहो, समझे? सर मैं सिर्फ बकवास बंद करो, जितना कहा जाए उतना किया करो। सर सॉरी सर, गलती हो गई सर। हेलो, अबे हंस क्यों रहा है? अल्लाह से डर, ऐसा वक्त तेरे पे भी आ सकता है। साहब आदमी है भाई, कोई बात बुरी भी लग सकती है उसे, इसलिए हल्का ले लिया उसने। तू तो हल्का ना ले मुझे। चल अभी मेरा मूड ऑफ हो गया, बाद में करता हूँ फोन। इस जिल्लत की जिंदगी से निकल, कुछ कर ले कोशी, कुछ कर ले। हेलो जी सर। जी जी जी, नहीं मैं सीडी भिजवा रहा हूँ। ओके ओके, डोंट वरी, मैं अभी भिजवाता हूँ। गोशी, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। ओके। हेलो मैक, वो क्लाइंट का फोन आया था, वो मैं सीडी भिजवा रहा हूँ।
ठीक है, लेकिन मुझे मेरी पेमेंट मिल जानी चाहिए। नहीं 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 यार, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, कम से कम 1 लाख रुपए मुझे चाहिए अभी। ओके, बाकी तुम खुद देख लेना। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ आपने बुलाया सर? हाँ, वो मैंने भी। एक सेकेंड। तो सुनो, तुमने कॉन्सर्ट का ऑफिस देखा ना? वही सर जहाँ कल आपको ड्रॉप किया था, काले गेट वाला। हाँ हाँ, ये सीडी वहाँ पहुँचानी है। किसको सर? बिलाल साहब होंगे, मैंने फ़ोन पे बात कर ली उनसे। ठीक है, और सीडी देकर मुझे तुमने फ़ोन करना है। मैंने तुम्हें कहीं और भिजवा रहा है, घर मत आना। बेहतर सर, जल्दी जाओ। बेहतर। तुझे सारी जिंदगी किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा और आज मुलाजिम बनकर जलील हो रहा है। हर बंदा तुझे हल्का ले रहा है। Yes, ma'am. Can I help you? नो थैंक्स, अभी मैं चीज़ें देख रही हूँ। जैसे मुझे कुछ पसंद आता है लेट यू नो। All right, all right. वैसे लेटेस्ट वैरायटी ये सारी लगी हुई है मैम। लगता है सर आप अपनी मिसेस के लिए कोई सूट देखने आए हैं। अभी तक शादी नहीं है भाई, तो मिसेस के लिए क्या देखना? यस मिस किंजा, आपको कुछ और सूट मैं दिखाऊं? हाँ जी, एक ये वाला ड्रेस भी पैक कर दीजिएगा। राइट। सर लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सिलेक्ट करूं। आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मुझे अपनी कज़न को साथ लाना चाहिए था, साइज और कलर में कंफ्यूजन हो रही है। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। आई थिंक सो। एहसान के फंक्शन पर? एग्जैक्टली, बिल्कुल वहीं पर। सर मैं कुछ और डिज़ाइन और साइजेस दिखाता हूँ आपको। दरअसल मुझे अपनी कज़न को साथ लाना चाहिए था। आप एक काम कीजिए, वो जो ड्रेसेस मैंने पसंद किए उन्हें पैक करके घर भिजवा दीजिएगा। ऑलराइट मैम, ऑलराइट। टेक केयर। आइए सर आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा। फिर कभी से। सूट पहन के तो ऐसे आया था जैसे पूरी दुकान खरीद लेगा। मुफ्त की लड़की पटाने गया है। नहीं यार, आज एक्चुअली आउटडोर मीटिंग्स थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ सका। हाँ हाँ। क्या घर पे? नहीं नहीं, मैं घर पे कहाँ हूँ, वरना तुम्हें ना बुला लेता। हाँ हाँ, तुम ऐसे करो ना कि तुम कल ऑफिस आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ डेफिनेटली। ओके विनीश, टेक केयर, सी यू टुमारो। बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
आप पिक कर लें। नहीं, मसला कोई नहीं, ड्राइवर है मेरा, ऑफिस जाके फ़ोन कर लूँगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप क्या कर रहे हैं आजकल? क्या बिजनेस करता हूँ, आई मीन वही पुराना वाला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मार्केट काफ़ी डाउन हुई हुई है वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 कंपनीज है ना। ओह नाइस। हाँ जी, यहाँ। हाँ, तुम्हारा घर आ गया। हाँ। थैंक यू। तो मैं अब चलता हूँ। थैंक्स अ लॉट। सी यू। इंशाल्लाह, बाय। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सर आई एम सॉरी सर, वो दरअसल गाड़ी चला रहा था और सामने सार्जेंट खड़ा हुआ था। आपको तो पता है, अगर फ़ोन उठाता तो वो फ़ौरन चालान का पर्चा काट देता। वो तो कभी साइड पर गाड़ी रोककर सुन लिया करो फोन, कभी इमरजेंसी हो सकती है। अच्छा सुनो, ऑफिस जाकर मेरा लैपटॉप ले आओ, मैं रात को भूल गया था। ओके? जी बेहतर सर, मैं लेते हुए आता हूँ। राइट सर, मैं पहुँच रहा हूँ सर। कोई काम था आपको? नहीं, मैं पूछने आया था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जी ज़रूर। वो तुम्हें ही देखने गया था मैं।
सर आपने मुझे खुद ही तो ऑफिस भेजा था। हाँ लेकिन तुमसे मुझे कोई और भी काम था ना। हुक्म करें सर। हाँ लैपटॉप लाओ। ना सर। हाँ, लैपटॉप लेके तुम मेरे कमरे पे आओ ना, याद आ जाएगा मुझे कि क्या काम था। ओके एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। आई थिंक सो। एहसान के फंक्शन पर। एग्जैक्टली बिल्कुल वहीं पर। आप पिक कर लें। नहीं मसला कोई नहीं, ड्राइवर है मेरा, ऑफिस जाके फ़ोन कर लूँगा। आप क्या कर रहे हैं आजकल? क्या बिजनेस करता हूँ। आई मीन वही पुराना वाला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हेलो, किन ख्यालों में गुम हो? चाय ठंडी हो गई है। हाँ शानज़े, मुझे ज़िंदगी में पहली बार कोई इतना अच्छा लगा। भाई तुम्हें तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा मिजाज है ना, तुम्हें तो कोई घर दामाद ही सूट करेगा। घर दामाद जैसा आज मिला था। क्या बहुत क्यूट था? बहुत ज़्यादा। वो क्या कहते हैं, सपनों का शहजादा टाइप। वाओ, क्या करता है, कहाँ होता है? बहुत सारी मिल्स का मालिक है। तुम कहीं जा रही हो? वो आयशा की बर्थडे है ना, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। ओहो, उसे तुम्हें भी इनवाइट किया था। बहुत अच्छी बात है। आप खुद तो माशाल्लाह इतना तैयार होकर जा रही हैं और मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इन्फॉर्म कर रही हैं। सॉरी, मैं भूल गई थी। असल में मुझे जब याद आया तो तुम ऑफिस में थी। तुम ऐसा करो, तुम जाओ और मेरी तरफ से उसे विश कर देना। एक्सक्यूज मी, बर्थडे विश इंसान खुद करता है, किसी के हाथ नहीं भिजवाता। तुम ऐसा करो कि तुम उसे कॉल करके विश कर दो। बाय बाय। हैव फन। बेटा, मैं जरा अंदर के काम देखाऊं और तुम खाना तैयार कर लो, गोशी आने वाला है। अच्छा अम्मा। जैसी अंदर क्यों आया था? वो तो पूछने आया था कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। ये बात तो वो मुझे भी पूछ सकता था। हाँ मगर तुम घर पे थे नहीं ना, इसलिए। अच्छा, अगर मैं घर पे नहीं होऊंगा तो वो मुंह उठाकर अंदर चला आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, मतलब छोड़। खाला कहाँ गई है? अंदर गई हैं काम करने। अंदर गई है? छोड़ इसको, मेरी बात सुन, छोड़ो इसको। कितनी बार तुम्हें मना किया है कि उन्हें अंदर मत जाने दिया करो। तो इसमें क्या हो गया? अंदर कौन से लोग होते हैं
अकेली हैं, दिल बहल जाता है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तुम अकेली होगी यहाँ तो तुम्हारा दिल बनाने के लिए लोग आया करेंगे। कैसी बातें करने लगते हो तुम? कंट्रोल कर, सच कह रहा हूं, हल्का मत ले, कंट्रोल कर। लगता है तुम्हारा दिल भर गया मुझसे।